तो सज्जनों आज सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज विशाल रणभूमि में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। सभी कौरव एक एक करके मारे गए। केवल एक कौरव बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। केवल एक। और आज एक एक पल अपनी मृत्यु के वो गुन रहा है, पड़ा पड़ा एक एक पल गिन रहा कि न जाने कब मेरी मृत्यु आ जाए। विशाल रणभूमि में पड़ा हुआ है। आदरणीय भीमसेन ने उसकी जंगा को तोड़ दिया है अपनी गदा के प्रहार से, और एक एक पल मृत्यु का गिन रहा है। इतनी देर में वहां आ गया अश्वत्थामा। बोले मित्र, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की, मुझे बताओ, मैं उसे दंडित करूंगा। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारा ये हाल किसने किया। बोले देखो, तुम मेरे इस हालत का बदला लेना चाहते हो तो जाओ, पांचों पांडवों को मार करके आओ, पांचों पांडवों को मारो। बोले ठीक है, आज मैं पांचों पांडवों को मार करके आऊंगा। और आज अश्वत्थामा चल दिया सज्जन। आज पांचों पांडव नदी के किनारे सो रहे हैं दुपट्टा तान करके, और वहां पांच पुत्र सो रहे हैं द्रौपदी के। लेकिन मेरे गोविंद छड़ी लेकर के उनकी रखवाली कर रहे हैं कि जागो राखे साइया, कि जागो राखे साइया, और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवेरी हो। आप विचार करिए, जिनकी रखवाली स्वयं गोविंद छड़ी लेकर कर रहे हैं, उनका कौन बिगाड़ सकता है कुछ। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आ रही। बोले अर्जुन, तुम भी तो नहीं सो रहे हो। बोले गोविंद, मुझे भी नींद नहीं आ रही। कन्हैया कहने लगे, देखो अर्जुन, ये स्थान सोने के लिए ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से उठ के दूसरी जगह चलते हैं। और पांचों पांडवों को गोविंद अपने साथ लेकर के चले गए, और द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोते हुए रह गए सज्जन। अश्वत्थामा आया और सोते हुए उन 5 पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर चलने लगा, लौट करके आया कि दुर्योधन प्रमाण मांगेगा, तो 5 के सिर अपने हाथ में लटका लिए, और दुर्योधन की तरफ लटका करके जा रहा है सज्जन। दुर्योधन ने पूछा, मार डाला 5 को? बोले हाँ। 5 पांडवों को मार डाला? बोले हाँ। बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली काट के आए हो। बोले मुझे पता था कि तुमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए प्रमाण लेकर के आया हूं। और सज्जनों, जैसे ही उन 5 बच्चों के सिरों को प्रकाश में लाया, दुर्योधन ने देखा कि ये तुमने क्या किया। हे गुरुपुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। भाई एक ही कुरुवंश के थे, वो पांडु के पुत्र थे, इसलिए पांडव कहलाए, और वो कौरव कहलाए। कुल तो एक ही है, कोई भी तर्पण करने वाला नहीं बचा। ये द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, इनको तुमने मार डाला। सज्जनों, दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। अब महारानी द्रौपदी को पता चला कि मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। और जैसे ही पता चला सज्जनों, द्रौपदी बार बार खड़ी होती हैं, बार बार गिर जाती हैं। एक करुण क्रोही की भांति क्रंदन कर रही है, बार बार खड़ी होती हैं, बार बार गिर जाती हैं, विलाप कर रही हैं। द्रौपदी कहती है कि क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, जो सोते हुए मेरे 5 पुत्रों को मार डाला। गुरुपुत्र, लाखों नर नारियों की भीड़ एकत्रित है उस दृश्य को देखने के लिए। आज जो भी कहता है, देखता कहता कि ये क्या किया। आज द्रौपदी रोती है। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं भी हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। और गांडीव हाथ में उठा लिया सज्जनों, और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन दौड़े। और अर्जुन को जब आते हुए अश्वत्थामा ने देखा, ये तो अर्जुन है, मुझे मार डालेगा। अपनी जगह से बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया।
और ब्रह्मास्त्र को जब अर्जुन ने अपनी ओर आते देखा, अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर तमेको दयामानानां पवगोऽसि संसते। हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। हे गोपाल मेरे प्राणों की रक्षा करिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, हे गोपाल मेरी रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे देखो अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष होती है। जैसे आपको सांप काट जाता है, हमको सांप काट जाता है, तो हम लोग जब तक झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं तब तक राम नाम सत्य हो जाता है। कभी सांप काट जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता है, और वो जो इंजेक्शन लगाता है वो भी जहर का ही इंजेक्शन लगाता है, और जहर से जहर टकरा करके शांत हो जाता है। अब हम लोग जंगल में जाते हैं, पैर में कांटा लग जाता है तो एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाल देते हैं। एक लोहा काटना है तो लोहे को लोहे से काटते हैं। इसी प्रकार विष की औषधि विष होती है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके सज्जनों शांत हो गए, और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया और खींच करके भरी सभा में लेकर के आए। लाखों नर नारी एकत्रित हैं। लोग कहते हैं, इसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। हे गुरुपुत्र, एक ब्राह्मण पुत्र होकर के तुमने छोटे छोटे अबोध बच्चों को मार डाला, वो भी धोखे से। आज अर्जुन कहते हैं बताओ देवी द्रौपदी, इसे कैसे मारें? इसे शेर के सामने डाल करके मारें, जलती हुई अग्नि में डालें, इसके टुकड़े टुकड़े करें, कैसे मारें? बताओ इसे किस प्रकार मारना है? इन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला। लेकिन आप विचार करिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, क्या उसके मन में किसी को मारने का भाव उत्पन्न हो सकता है? महारानी द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। महारानी द्रौपदी कहने लगी कि छोड़ दीजिए, मत मारिए इसे। मुच्यताम मुच्यतो में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा आपका गुरु का पुत्र है, इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा इसके मन में तो दया आ गई। द्रौपदी कहती है कि अगर इन्हें मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएं तो बिल्कुल मार दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने देखा द्रौपदी के मन में करुणा आ गई, और राजनीतिक संविधान में करुणा के लिए कोई जगह नहीं होती। अब युधिष्ठिर जी की ओर देखा, आप बताइए भैया इसको कैसे मारें? बोले जैसा धर्म शास्त्रों में लिखा है, वेद ग्रंथों में लिखा है, ऐसा करो। भीमसेन की तरफ देखा, आप बताइए। भीमसेन बोले देखो अर्जुन, तुम छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा, मरना इसका निश्चित है। नकुल सहदेव की तरफ देखा, बोले मंझले भैया जो कह रहे हैं सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको मरना तो पड़ेगा। लेकिन मेरे गोविंद द्वारकाधीश बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं बड़ी सभा में। अब अर्जुन ने गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। हे गोविंद, आप बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं? तो भगवान ने बड़ी सुंदर नीति की बात कही कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारा मयोगो भयनामाप्तम परिपाया अनुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मानना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारहणा, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार फिर से सुन लो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो।
भीमसेन जी खड़े हुए हैं, मुस्कुराने लगे। गोविंद एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले आप जैसे न्यायाधीश, आप जैसे जज 2-4 और हो जाएं तो कल्याण हो जाएगा। बोले हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम अर्जुन से बात कर रहे हैं। अब अर्जुन बड़ा परेशान है, क्या करे? तो अर्जुन ने क्या किया सज्जन? अश्वत्थामा के सिर के बाल मोड़ दिए, आधी दाढ़ी आधी मूंछ मोड़ दी। किसी व्यक्ति का समाज में बहुत ज्यादा सम्मान है और उसे भरी सभा से बेइज्जत करके निकाल दिया जाए तो वो भी मृत्यु दंड के समान होता है। उसकी मणि निकाल ली। लेकिन आजकल किसी ने पूछ लिया राम राम राम, बड़ी बेइज्जती हो गई, तो लोग कुर्ता झाड़ के चल देते, बोले ये तो छोटी सी सभल्ली है, हम तो बड़ी बड़ी सभा में से ऐसे आ जाते हैं, ये तो छोटी सी सभल्ली है। सज्जनों, किसी व्यक्ति का समाज में बहुत ज्यादा सम्मान है, अगर उसे सभा में से बेइज्जत करके निकाल दिया जाए तो मृत्यु दंड के समान होता है। आज अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था का अर्जुन का कि मैंने काम तो मरने का किया लेकिन मुझे दंडित करके छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई कि मेरी बेइज्जती कर दे। सज्जनों, ईर्ष्या बड़ी विचित्र चीज है। ईर्ष्या किसे कहते हैं पता है आपको? ईर्ष्या का मतलब होता है कि मेरी एक आंख भले ही फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जानी चाहिए। मेरा चाहे नुकसान हो जाए लेकिन पड़ोसी का ज्यादा नुकसान जरूर होना चाहिए। ईर्ष्या आ गई और मन में बैठे बैठे अपने आश्रम पे सोचने लगा कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। फिर मुस्कुराने लगा कि इनके वंश में बचाई कौन है? 5 पुत्र थे, वो मैंने मार डाले कल। फिर सोचने लगा कि हाँ, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, वो बालक जन्म लेने वाला है, क्यों न उस बालक को मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूं। कितना निकृष्ट विचार उसके मन में आ गया सज्जन, और अपने आश्रम पर स्थान पर बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया सज्जन। आज ब्रह्मास्त्र को जब आते हुए देखा उत्तरा ने तो गोविंद के चरणों में जा पड़ा और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नाट्यम तदभयम तस्य यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे गोपाल, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मुझे अपनी परवाह नहीं, मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है इसके प्राणों की रक्षा करो। अगर इसे कुछ हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई भी तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। आज मेरे गोविंद ने कहा चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखों को बंद करो। और जैसे ही उत्तरा ने अपनी आंखों को बंद किया, मेरे सज्जनों, गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं। बाहर खड़े पूछ रहे बेटा कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? बोले बहुत अच्छा महसूस। एक बात आपको बता, गर्भ में जाकर के रक्षा, प्राण रक्षा की गोविंद ने। उनके जैसा कृपालु कौन हो सकता है? लेकिन जिस प्रकार भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, ऐसे ही भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती देख रही हैं कि गोविंद ने गर्भ में जाकर मेरे पुत्र की रक्षा की। दौड़ी दौड़ी आई, आकर के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया कहने लगे ये क्या कर रही हो तुम? बोले मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आज मुझे अनुभव हुआ कि जगत के नियंता आप हैं, जगत के गुरु आप हैं, जगत के स्वामी आप हैं। आप मुझे प्रणाम करने से नहीं रोक सकते। हे कृष्ण द्वारका वासन देव देव जगत पते, हे गोविंद, आज आप मुझे प्रणाम करने से नहीं रोक सकते। बोले बुआ, आप मुझे भगवान कहते हैं, मैं तो आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं, आप मुझे भगवान कह रही हैं। माता कुंती कहने लगी लाला, यही नाटक तो तुम्हारा बड़ा विचित्र है। किसी को भूआ बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, किसी को भूपा बनाते हो, यही नाटक तो तुम्हारा बड़ा विचित्र है। लेकिन आज मुझे प्रणाम करने से नहीं रोक सकते। बोले ठीक है, आप मुझे भगवान मानती हैं तो मैं कहता हूँ भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो।
युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, पहले इनको मांगना चाहिए। युधिष्ठिर बोले क्या मांगूं? किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से विमुख न हो जाऊं, केवल यही वरदान दे दो। भीमसेन जी की बारी आई। भीमसेन बोले क्या मैं क्या मांगू, मुझे तो लोग वैसे ही भोजन भट्ट कहते हैं। उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते हर परिस्थिति में गोविंद आपकी याद आती रहे, बड़े भाइयों की सेवा मिलती रहे, और क्या चाहिए। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन बोले मैंने तो आपका गुरु माना, ये गुरु शिष्य का भाव ऐसे ही बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव की तरफ देखा, बोले बड़े भाइयों की सेवा मिल जाए, आपका सानिध्य मिल जाए गोविंद, और मुझे क्या चाहिए। अब बारी सुभद्रा की आई सज्जनों। सुभद्रा की तरफ देखा, सुभद्रा ने कहा एक ही वर दे दो। ये जो मेरा मन है ना, ये एक प्रकार का राजहंस है, और आपके जो चरण हैं वो एक प्रकार का पिंजरा है। मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण रूपी पिंजरों में आकर के कैद हो जाए, केवल यही वरदान दे। कन्हैया कहने लगे क्या मांगती हो? अरे भक्ति मांग रही हो इस उम्र में? मैं भक्ति का वरदान नहीं दे सकता। अरे लोग मेरी भक्ति कब करते हैं? जब कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, मुंह में दांत नहीं रहता ये कभी, तब लोग मेरी भक्ति करते हैं। और तुम इस अवस्था में बोले प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई। हे गोपाल, जब अंत समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठे घुरघुराए थे, भगवान कपिल सांख्य में उपदेश करते हैं। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, अंत समय में आपका नाम नहीं ले पाते, इसलिए आज ही आपके चरणों में लग जाए। आज द्रौपदी की तरफ देखा, द्रौपदी कहने लगी मैंने तो आपको सखा माना है, ये सखा सखी का भाव ऐसे ही बना रहे गोपाल, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अब बारी आई माता कुंती की। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले गोपाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? कि मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, मेरे पास तो वैसे ही सब कुछ है। बोले अच्छा। बोले नहीं आज तो कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। बोले गोपाल देना है तो एक ही वर दे दो। माता कुंती ने अपने पल्लू को आगे कर लिया सज्जनों, कि विपदा संतु न सत्र तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने अपने पल्लू को आगे कर दिया और कहती है हे गोपाल, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। एक विपत्ति जाए नहीं तब तक दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी विपत्ति नहीं जाए तब तक तीसरी विपत्ति आ जाए। हे गोपाल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया कहने लगे क्या मांगती हो? विपत्ति? आपने जीवन में एक भी दिन सुख से गुजारा हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता, और आज जीवन में सुख भोगने का समय आया तो फिर से विपत्ति मांगी। बोले ये दुख मैं तुमको नहीं दे सकता, ये दुख नहीं दे सकता। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूरी करो दुख मेरा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोले बुआ दुख नहीं दे सकता। हम लोग कुंती के जीवन पर एक नजर डालें और दृष्टि डालें। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन जी के यहाँ। बचपन का नाम तप्त था, लेकिन राजा भोज लेने आ गए और ले गए और नाम रख दिया कुंती। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, और जिस बच्चे का जन्म कहीं हो, पालन कहीं हो, उसका जीवन बड़ा कष्ट में बीतता है। बचपन भी सुख से नहीं बीता और धीरे धीरे बड़ी हुई तो विवाह हो गया सज्जन महाराज पांडु के साथ। और विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष के साथ जो बचपन से ही पीलिया का मरीज है, जिसे श्राप लगा हुआ है कि अगर काम भाव से किसी स्त्री का स्पर्श करेगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु की एक और पत्नी है जिनका नाम है माद्री। एक दिन महाराज पांडु अपने मन को वश में नहीं रख पाए और माद्री की तरफ आकर्षित होकर जैसे ही हाथ लगाया उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो माता कुंती को मंत्र दिए थे, उनके प्रभाव से देवताओं को आमंत्रित किया गया तो 3 पुत्र माता कुंती को प्राप्त हुए और 2 माद्री को प्राप्त हुए। आज भारत की इस विषम परिस्थिति में एक युवती ऐसे कैसे बच्चों का लालन पालन करे जिन्हें मारने के लिए 100 कौरव हर समय षड्यंत्र रचते रहते। इस विषम परिस्थितियों में एक विधवा स्त्री कैसे अपने बच्चों का पालन करे जिसको 100 कौरव मारने की हर समय तैयारी करते हैं। बचपन सुख से बीता नहीं, जवानी सुख से बीती नहीं, पति की असमय मृत्यु हो गई और आज जब सुख भोगने की बारी आई तो फिर दुख मांग लिया। बोले दुख बुआ मैं तुमको नहीं दे सकता। बोले देखो कन्हैया, वास्तव में सुख को सुख नहीं कहते और दुख को दुख नहीं कहते। आज कि सुख के माथे सिल पड़े, कि सुख के माथे सिल पड़े पत्थर, जो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा, कि बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जो आपकी विस्मृति मुझे करा दे। ऐसे दुख को तो मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानती हूं जिसमें हर समय आपकी याद आती है। हे गोविंद, वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा, विपदम नारायणम विस्मृति संपन्न नारायणम विस्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद बनी रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन के बगैर अगर हमारा एक क्षण भी व्यर्थ चला जाता है तो उसके लिए चिंतन करिए, उसके लिए पश्चाताप करिए। मैं दुख नहीं दे सकता। बोले एक काम तो कर सकते। बोले क्या? ये जो मन की डोरी संसार में लगी हुई है इसे तो तोड़ सकते हो। बोले वो तो पहले से ही टूटी हुई है। सज्जनों, आज माता कुंती ने भक्ति का वरदान प्राप्त किया। मेरे गोविंद बड़े करुणा के सागर हैं। मेरे गोविंद इतने करुणा के सागर हैं कि एक बार हम अपने हृदय से उनको याद करें, हृदय से उनको पुकारें, हृदय से उनका स्मरण करें तो हमसे दूर नहीं है। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं। हम लोग क्या करते हैं? कथा में आएंगे तो 5 रुपए वाला पिलपिला अमरूद लेकर के आएंगे प्रसाद के लिए, और 5 रुपए का पिलपिला अमरूद चढ़ा करके मांगेंगे क्या कि छोरा की नौकरी लग जाए, बहू को बेटा हो जाए 5 रुपए के पिलपिले अमरूद में। ये जो लेन देन वाली रिश्वत वाली भक्ति हम लोग करते हैं ये परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। परमात्मा तो कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल। ये जो लेन देन वाली भक्ति है ना, ये परमात्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सज्जनों,
मैंने आपको 20 रुपए दिए, उसके बदले आपने मुझे कोई वस्तु दे दी, तो मेरा आपका प्रेम नहीं, वो व्यापार हो जाता है। ये लेने के बदले जो देने वाली भक्ति है, ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं, ये व्यापार हो जाता है। एक दक्षिण में संत हुए रामदास जी महाराज, सज्जनों, भगवान राम के चरणों में बैठे थे, अनन्य भक्त थे। एक दिन राम जी के चरणों में बैठे थे और बड़े भाव से कहने लगे कि मैं अगर मांगू तुझे, हे राम जी, मैं अगर तुमसे कुछ मांगू, कि मैं अगर मांगू तुझे, तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, अगर मैं मांगने की गलती करूं भी, तो तुम देने की गलती कभी मत करना, वरना मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं, मैं तुम्हारा भक्त नहीं, मैं तुम्हारा मजदूर हो जाऊंगा। सज्जनों, ये जो लेने देने वाली भक्ति है, ये श्रेष्ठ नहीं होती। इसलिए इस मन को निर्मल बनाना है, इस अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, इस हृदय में गोविंद का प्राकट्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। घर छोड़कर वन में जाने की जरूरत नहीं है। घर छोड़कर सब वन में चले जाएंगे तो साधु संतों की सेवा कौन करेगा? इस मन को ही वन बनाना है। घर छोड़कर वन में जाने से कुछ नहीं होगा। वन में जाने से भगवान में मिल जाते तो गीदड़ों का जन्म ही वन में होता है। इस मन को ही वन बनाना है। जिस दिन ये मन वन बन जाएगा, गोविंद इसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो सज्जनों, बहुत सुंदर महात्मा में आपने श्रवण किया, और आज कलश यात्रा रही है तो सभी लोग थोड़ा भ्रमण में रहे हैं। तो कल से 1 बजे से कथा का समय रहेगा। कल से ठीक 1 बजे आप लोग पधारेंगे। 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और शाम को प्रभु इच्छा तक, जब तक आप सुनेंगे कथा आपको सुनाएंगे। और प्रातःकाल 8 बजे से यहाँ यज्ञ प्रारंभ होगा, तो सभी को यज्ञ में आना है। देखिए, ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है कि इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, जिसका कोई प्लान नहीं था, जिसकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन हो गया गोविंद की कृपा से। तो सज्जन, ये बड़े सद्भाग्यों की बात होती है। आपके इस यज्ञ में बड़े बड़े संत दूर दराज से पधारेंगे, बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े ब्राह्मण आपके सामने आए हुए हैं। तो कल से सबको इस यज्ञ में सम्मिलित होना है। 1 बजे से कथा में सम्मिलित होना है और सबको इसमें अपना सहयोग करना है, तन से, मन से, धन से, जिसका भी जैसा हो। और इस यज्ञ को सफल बनाना है। प्रयास ऐसा करना है कि ये यज्ञ सफल हो। सज्जनों, बड़े भाग्यों से इतने बड़े बड़े यज्ञ हो पाते हैं। हमारे क्षेत्र में यज्ञ होता नहीं। कभी क्यारे कुंडी ये यज्ञ हमारे यहाँ हुआ हो, ऐसा हमको याद नहीं है, आपको शायद याद हो। तो ये बड़े सद्भाग्यों की बात है कि इतने बड़ा यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। आपके यहाँ दूर दराज से बड़े सुंदर सुंदर बड़े विद्वान लोग पधारे हुए हैं, और आगे भी अलग अलग बड़े विद्वान और जगहों से आएंगे। बहुत जगहों से हमने निमंत्रण भेजा, बड़े बड़े संत आएंगे आपके समक्ष। ये हमारी इस भूमि का बड़ा सौभाग्य है कि बड़े बड़े संत यहाँ पर पधारेंगे। तो सबको बड़े भाव के साथ प्रेम से इस यज्ञ को सफल बनाना है। किसी व्यक्ति विशेष का ये यज्ञ नहीं है। ये नहीं समझे कि कोई फलाने व्यक्ति का है। देखिए, एक व्यक्ति का यज्ञ या पूजा पाठ कभी कोई काम हो ही नहीं सकता है। जहाँ मेरे के नाम से अगर पूजा हो रही है कि मेरा है, तो वहाँ वो सफल नहीं हो सकता। पैसा कोई भी लगा सकता है, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हुए, लेकिन यज्ञ या कथा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, किसी को हम अगर नीचा दिखाने के लिए करें तो वो श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए सभी इसे अपना माने और बड़े भाव के साथ इसमें सभी सम्मिलित हों। और दूर दराज से जितने भी संत आए हैं, जितने भी भक्त लोग आएंगे, सबके लिए भोजन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो सभी यहीं पर भोजन है। जितने भी संत बाहर से आएंगे, पधारेंगे, जितने भी भक्त बाहर से आएंगे, तो कल ठीक 8 बजे यज्ञ में आप लोग पधारेंगे और 1 बजे से कथा में पधारेंगे। हमारे भोला बाबा जी आरती को देखेंगे, आरती की तैयारी करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर भोला बाबा, और आरती को देखें, प्रसाद देखें, यहाँ पर प्रसाद रखें। और अभी एक बार हमको चलना है वृंदावन।
आप लोग आरती की व्यवस्था देखें और प्रसाद रखवाएं बाबा महाराज जी से। और वृंदावन चलना है 7 दिन, हम प्रतिदिन वृंदावन शाम को चलेंगे। ये भजन हमको यहाँ आप प्रतिदिन सुनाएंगे, 7वें दिन आप लोग हमको इस भजन को सुनाएंगे। बड़े भाव के साथ वृंदावन कौन कौन चलना चाहता है, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। अच्छा, आप चलना चाहते हैं।